औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं अबरार हुसैन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। दोस्तों, जैसा कि अब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, तो ये बहुत ही खुशियों भरा महीना है। इसमें मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा उसमें आप एक पोस्ट बनाना सीखेंगे जो कि 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल के बारे में होगी, जो कि कुछ इस तरह से है। तो ऐसी पोस्ट आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए किस तरह एडिट कर सकते हैं वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो ये जो डाटा इसमें मैं यूज़ करूँगा वो तमाम PNGs बैकग्राउंड्स वो आपको एक zip फाइल में मैं मुहैया कर दूँगा। तो आपने वो मुझसे लेने होंगे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता करके वो ले सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने आज का जो काम करना है वो जस्ट हमने पिक्सल लैब में ही करना है। तो इसके लिए मैंने आपको जैसा इंट्रो में बता दिया है कि पिक्सल लैब में जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगा वो आपको ज़िप की फ़ाइल की सूरत में मिल जाएंगी। तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से रब्ता करके मुझसे वो ज़िप की फ़ाइल ले सकते हैं जिसमें तमाम PNGs और वो बैकग्राउंड जो मैं यूज़ करूँगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका जो ये कन्फर्म आता है कि जो पहले आपने प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे अब वो सेव हो जाता है ऑटो सेव, तो आपने इसको कैंसिल कर देना है। तो ये टेक्स्ट भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और अपनी गैलरी से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है फ्रॉम गैलरी। तो गैलरी में से जो भी आपके फ़ोटो हों उनमें से आपने जाके सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये आपको मिल जाएंगी तमाम PNGs जो मैं यूज़ करूँगा और जो जो चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा वो आपको ज़िप की सूरत में मैं दे दूँगा। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ये बैकग्राउंड जैसे होगा आपने वैसे ही लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे लेयर में जाना है और इंपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। फिर से अपनी गैलरी में जाना है और यहाँ पे ये आपको इस तरह का मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा की जो पिक होगी PNG में ये भी मैं आपको दे दूँगा। तो आपने इसको भी ओके कर लेना है और यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है। यहाँ से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपने लगाना है। तो इसको यानी स्क्रीन के मुताबिक ही आपने बड़ा कर लेना है। तो बाकी जो होगा थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये पोजीशंस है, इसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। यानी इसको एक कर दें और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे में कर लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये फिट तो आ चुका है, लेकिन ये जो साइड है आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा सा मर्ज करना है इसमें। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा आगे जाना है आपने, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है रेज़र का, इसको सिलेक्ट करना है और ये होता है फीदर, आप इसको समझ लें या स्मूथनेस भी आप समझ सकते हैं। इसको बढ़ा के थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा देना है और ये ऑफसेट जो होता है आप इसको भी बेशक बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और इसको आप इस तरह से अगर लगाना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ जूम का बटन होता है, इस पर क्लिक करके दोनों उंगलियों से पकड़ के इसको आपने जूम करना है। जब जूम हो जाए तो आपने यहाँ पे इस तरह से ले आना है इसको। फिर जूम के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफसेट वाले को पकड़ना है और इस साइड पे थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लगा देना है हल्का सा। तो इस तरह से आपने इसको इस जो कि कोना है आपने जस्ट इसी के नीचे ही लगाना है और फिर इसको ओके कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं ये कोना यहाँ से इसमें मर्ज हुआ लगता है, तो ये एक अच्छा इफ़ेक्ट भी बन जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर से लेयर में जाना है और इंपोर्ट पे क्लिक करके फ़ोटो में जाना है या गैलरी में जाना है आपने और वहाँ से आपको ये इस तरह की एक PNG वहाँ पे मिल जाएगी। ये
फूल जो होते हैं, या ये कॉर्नर फ्लावर भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये आपको एक मिल जाएगा, आपने वो ले आना है। छोटा करने के बाद इसको इस साइड पे आप एडजस्ट कर लें। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये जब एडजस्ट हो जाए, आपने यहाँ पे लेयर का बटन होगा, इसमें से इसको लॉक करते जाना है। ये भी लॉक, ये भी लॉक। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो डिज़ाइनिंग पहले की होती है वो इधर उधर नहीं होती। तो फिर आपने लेयर में इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से गैलरी में आपने जाना है और यहाँ से एक और पीएनजी आपको ये मिल जाएगी हज़रत मोहम्मद के नाम की। तो ये आपने यहाँ पे लेके आनी है। इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना है और इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसको सेंड टू बैक करना है। पहले आप देख सकते हैं, तो इसको कुछ ऐसे एडजस्ट करना है कि ये यहाँ पे मोहम्मद भी नज़र आए और अच्छा इफ़ेक्ट भी इसको देना है आपने। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पे आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने कम कर देना है और इस हद तक, यानी 40 तक भी आप रख सकते हैं, 41 भी कर सकते हैं, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो 45 पे आप रख सकते हैं। इसके बाद इसको भी मैं लॉक कर दूंगा यहाँ से, और लॉक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये भी लॉक हो चुकी है। फिर से आपने इंपोर्ट में जाना है और गैलरी में जाना है और यहाँ से ये एक आपको पीएनजी मिलेगी खाना काबा की, तो ये भी आपने यहाँ पे ले आनी है। ये आपको तमाम ज़िप की फ़ाइल में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से इसको अपनी गैलरी में ला सकते हैं। यानी जैसे आप ज़िप को ओपन करेंगे तो ये तमाम डाटा आपकी गैलरी में पहुँच जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और हो सके तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे शेडो का ऑप्शन होगा, ये आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करना है और शेडो इनेबल करके शेडो को आपने वाइट कर देना है। तो इस तरह से मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर से इंपोर्ट में जाना है और गैलरी में जाना है और यहाँ से एक और पीएनजी आपको ये नाम मिल जाएंगे अल्लाह और मोहम्मद का। तो ये आपने पहले क्या करना है, इसको यहाँ तक क्रॉप करना है और इसको ओके कर देना है। फिर इसको आप छोटा करें और जैसे ये इस साइज़ तक पहुँच जाए इसको यहाँ पे ले आएँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करना है आपने और इसको कॉपी कर लेना है, शायद यही रहे। इसको आप यहाँ पे लगा दें और इसको क्रॉपिंग में जाके इसको इस तरफ ले आएँ, तो यहाँ पे ओके कर दें। आप देख सकते हैं ये दोनों नाम यहाँ पे आ गए हैं। फिर आपने क्या करना है, इंपोर्ट में जाना है और गैलरी में जाके यहाँ पे आपको एक और पीएनजी मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ये वाली अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये आपने यहाँ पे लगानी है। आप देख सकते हैं ये तमाम डाटा आपको पीएनजी में मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर में आके जब इसको इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कलर इसका चेंज हो सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर भी सिलेक्ट करें आप कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे जाना है, इसका यहाँ पे शेडो आपने इनेबल करना है। शेडो इनेबल करने के बाद शेडो को कर देना है आपने वाइट और थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको ब्लर रेडियस है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से इसको आप जितना बढ़ाएं आप बढ़ा सकते हैं और ओके कर देना है। फिर आपने चले जाना है स्ट्रोक में और स्ट्रोक को भी आपने इनेबल करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि खूबसूरत इफ़ेक्ट बन जाएगा। तो स्ट्रोक को आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारी पीएनजी थी इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कोई भी पीएनजी पिक्चर आपने लेके आनी है। तो वो आप अपनी पिक्चर पीएनजी में बना के रख लें, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मेरे पास अगर कोई भी पिक्चर हो मैं यहाँ पे लगा दूँगा।
तो मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, तो जो भी पिक्चर आपके पास हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस पिक्चर को मैं यहाँ पे पहले लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लेयर में जाके इस पिक्चर के अलावा जो जो चीज़ें मैंने लगाई हैं उनको लॉक कर दूँगा। तो अब ये हमारे पास देख सकते हैं लॉक हो गई हैं। अब ये मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, इसको मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, बाद में इसकी सेटिंग भी हम कर लेंगे। अब आपने फिर से इंपोर्ट में जाना है और यहाँ पे गैलरी में जाके एक और पीएनजी आपको मिलेगी, वो आपने यहाँ पे लेके आनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नाम है, इस तरह से लिखा हुआ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा और छोटा कर दूँगा। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे रख के यहाँ कॉर्नर से इसको रोटेट कराऊँगा थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की जानिब करके अपने इस हिस्से के मुताबिक एडजस्ट करूँगा और इसको मज़ीद छोटा कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका भी स्ट्रोक आपने इनेबल करना है। आगे चले जाना, यहाँ पे स्ट्रोक होगा, इसको आपने इनेबल कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसको छोटा मैं कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो अब मेरे ख्याल में ये यहाँ पे बेस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ टेक्स्ट में जाना है और टेक्स्ट को एडिट करना है। यहाँ पे ये न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, इसको आपने एडिट करना है यहाँ पे। और एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ी सी पहले स्पेस देनी है और इसको उर्दू में लिखना है कि जश्न, ये पहले मैं जश्न जस्ट यही लिख लेता हूँ, आप देख सकते हैं। और इसका कलर आपने रेड कर लेना है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर बैकग्राउंड आपका चेंज हो आप उसके हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे फ़ॉन्ट्स में जाना है, तो फ़ॉन्ट्स में से जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। इसको टेक्स्ट को बड़ा करूँगा और यहाँ पे लगाऊँगा। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक इसका इनेबल कर दूँगा। स्ट्रोक कौन सा लगाना है आपने, वो वाइट लगाना है आपने। और स्ट्रोक लगाने के बाद इसके शेडो इनेबल करना है और शेडो भी आपने वाइट ही यूज़ करना है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आउटर ग्लो का, इसको भी इनेबल करना है। तो ये देख सकते हैं इससे कितना फ़र्क आ रहा है। तो इसके बाद ये जो रेडियस होगा इसको थोड़ा सा आपने कम कर देना है। मैं 7 पे इसको रख लेता हूँ। इसको यहाँ पे रखना है आपने और ये यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से। जश्न लिखने के बाद इसको ओके करना है और इसको कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से आपको, यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है एडिट में और इसको डिलीट करके यहाँ पे लिखना है मोहम्मद। और तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। अगर यहाँ से एडजस्ट ना हो रहा हो अपने पोजीशंस में जाना है और इसको कम कर देना है। तो इसको यहाँ से एडजस्ट करना है और ओके कर देना है। फिर इसकी कॉपी बनानी है और यहाँ पे लिखना है एडिट में जाके, यहाँ पे लिखना है आपने मुस्तफ़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर इस तरह लिखें तो ये फ़ॉन्ट आप यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऊपर ये लग जाएगा। साइन जो होती है ये अच्छी होती है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, आप देख सकते हैं। और अगर लिखना चाहें तो वो आप कैसे लिखेंगे, तो वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली साइन है यहाँ पे, खड़ी ज़बर भी आप इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे फ़ॉन्ट में भी होती है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको रखना है, थोड़ा सा इसको आगे कर लें और यहाँ पे इसको मैं लॉक कर दूँगा।
जशन को भी और मुस्तफ़ा को भी यहाँ पे लॉक कर दूंगा। अब ये मोहम्मद को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर से एडिट में जाना है और इसको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विलादत, विलादत। तो ये विलादत लिखने के बाद ओके करना है। और अब आपने एक काम करना है कि इसका जो शेडो है वो आपने पहले ऑफ कर लें, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। इसको छोटा करना है और यहाँ पे लगा देना है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ये जो जगह आपने बचाई थी ये इसी के लिए थी और इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है। और अब आप शेडो को इनेबल करें। शेडो इनेबल करने के बाद शेडो को थोड़ा सा आपने कम करना है। ब्लर रेडियस इसका आप 3 या 4 कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक खूबसूरत शक्ल में आ चुका है। इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ले आना है और अब इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे एक साइन होगा, आपने यहाँ पे देखना है। ये देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहले से कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, लेकिन जैसे मैं ओके करूँगा ये फ़ॉन्ट में चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा। तो ये तमाम प्रोसेस यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। तो इसका मैं तमाम जो हिस्से हैं इसको लॉक कर देता हूँ। अब लॉक करने का फ़ायदा यही हो रहा है, देखें कोई भी चीज़, इसको भी लॉक नहीं किया मैंने, तो जो चीज़ होगी यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। अब इनमें से जो जो हिस्सा लॉक है उसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा और ये जो लॉक नहीं है इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, फिर से गैलरी में यानी लेयर में और इंपोर्ट में जाना है और यहाँ से अपनी गैलरी में आपने चले जाना है। यहाँ से आपको एक और पीएनजी मिल जाएगी, तो वो आपने ले आनी है। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये एक हमारे पास है, तो इसी तरह के आप कोई भी यहाँ पे बना के रख लें तो आप सिलेक्ट उसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे लगाने के बाद सेंड टू बैक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इसको जहाँ पे चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पे शेडो को इनेबल कर देना है। तो ये यहाँ पे देखें ब्लैक शेडो का इफ़ेक्ट आ रहा है, यही आपने रखना है, तो ये भी खूबसूरत बन जाएगा। और जो आपकी ये पिक्चर हो इसका आपने शेडो इनेबल करना होगा और शेडो को वाइट करना होगा, तो इस तरह से ये भी खूबसूरत बन जाएगी। तो इसको आप थोड़ा सा इधर उधर करके चेक कर लें और एडजस्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से वहाँ पे रख लें। अब मैं इन तमाम हिस्सों को लॉक कर दूँगा। ये भी मैं लॉक कर देता हूँ, ये जो पिक्चर थी इसको भी लॉक कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तमाम हिस्से इसके लॉक हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे कोई भी शेर आप लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप या तो शेर कॉपी कर लें, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास कोई शेर अगर है तो मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक शेर मौजूद था, तो मैं उसको कॉपी करूँगा और उसको यूज़ करूँगा। तो ये शेर हमारे पास मौजूद है, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे अपनी पिक्सल लैब ऐप में। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट में जाना है और न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, इसको एडिट करना है और यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वो टेक्स्ट भी आ चुका है। तो ये शेर अक्सर लोगों ने सुना हुआ होगा कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर,
वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। आपने इसी से को खींच के यहाँ पे ले आना है और इसको बराबर 2 लाइन में आ जाएगा। इसका साइज़ छोटा करना है थोड़ा सा और जाना है अपने फ़ॉन्ट्स में। तो यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें आप अच्छा सा यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। तो जो आप फ़ॉन्ट लगाना चाहें आप वही लगा सकते हैं, इसमें ये आपकी चॉइस होगी। तो मैं इसको अभी भी छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे लगाने के बाद मैं इसका स्ट्रोक इनेबल करूँगा। स्ट्रोक को आपने यहाँ से कम कर देना है, 2 पे रख लेता हूँ। उसके बाद शेडो इनेबल करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि बेहतर बन चुका है। अगर आप इसको भी इनेबल कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये अब यहाँ पे बेस्ट बन चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और अगर आप अपना नाम जो है यहाँ पे लिखना चाहें, इसी शेर को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद एडिट में जाएं और जो आपका नाम यहाँ पे हो वो आप लिख लें। तो ये मैं नाम लिख लेता हूँ अपने भाई का यहाँ पे। तो ये नाम यहाँ पे आ चुका है, इसको ओके करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाम भी इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। और फ़ॉन्ट इसका भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर लिखना चाहें रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक और इफ़ेक्ट इसमें आपने ऐड करना है, तो वो भी आपको ज़िप फाइल में मिल जाएगा। तो आपने वो चेक कर लेना है। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो मैं वो ज़िप फाइल भी आपको दे दूँगा। तो ये इफ़ेक्ट है इस तरह से, इसको ओके करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनिंग स्टार्स हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा, इसको रोटेट करूँगा और इसको इस हिस्से पे जस्ट लगा दूँगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे अब बिल्कुल फिट हो गई है। अब सेव में जाना है और सेव एज इमेज करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट की बजाय आपने इसको अल्ट्रा में और सेव टू गैलरी में कर देना है। तो जैसे ये सेव होगी मैं आपको अपनी गैलरी में जाके ये दिखा दूंगा और इसको जूम इन और जूम आउट करके भी आप चेक कर लेंगे कि किस क्वालिटी में हमारी पिक्चर बन चुकी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो ये कुछ मोबाइल्स में अगर मसला हो रहा हो, क्योंकि ये मोबाइल्स की जो आप देख सकते हैं कि कारकर्दगी भी होता है, प्रोसेसर उसका कैसा है, तो ये इतने लेयर्स लगाने के बाद वो अल्ट्रा क्वालिटी में सेव नहीं करता। तो आपने इसको फिर हाई क्वालिटी में या डिफ़ॉल्ट में ही सेव कर लेना है। और अगर वैसे ना करें तो पहले आप कुछ PNGs लगा के उसको सेव कर लें और फिर उसको यहाँ पे ले आके आप देख लें। तो अब आपने क्या करना है, ये मैं आपको यहाँ से अपनी गैलरी में जाके आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये पिक्सल लैब में हमारे पास ये इश्तिहार यहाँ पे आ चुका है। अब इसको जूम करेंगे और हम आपको एक एक हिस्सा इसका दिखा देंगे कि कैसा बना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी HD क्वालिटी में यहाँ पे आपके पास आ जाता है। जो हिस्सा भी आप जूम करके चेक करना चाहें वही आपको ये क्लियरली दिखाएगा। आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट आप जूम करेंगे वही आपको बिल्कुल HD क्वालिटी में यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, ये भी आप चेक कर लें। और जो पिक्चर है वो आपके अपने कैमरा के हिसाब से होगी, यानी आप HD उसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही आएगी। और जो बैकग्राउंड रिमूविंग ऐप है उस पर भी डिपेंड करता है कि पिक्चर की क्वालिटी वो कैसी होगी। तो ये आप यहाँ पे एज आप देख सकते हैं, इसमें मर्ज है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर किसी भाई ने मुझसे बनवाना हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी पिक देगा, वो मैं बना के भी दे दूँगा। और अगर वो मुझसे ज़िप फाइल लेना चाहेगा तो ज़िप फाइल भी मैं सेंड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।